हेलो एवरीवन, आज हम लोग 11 जनवरी 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट के जेईई मेंस का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक फंक्शन f जो है वो r से r में मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में ही डिफाइंड है। जहां ये फंक्शन है, ये फंक्शन दिया हुआ है और x बिलोंग्स टू r के लिए रेंज फाइंड करना है इस फंक्शन का। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई थिंक रेंज का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन का। लास्ट क्लास में जो पीवाईक्यू किए थे एक, उसमें भी रेंज फाइंड करना था। रेंज फाइंड करना नहीं था उसमें, आई थिंक ऑन टू चेक करना था। तो ऑन टू चेक करने के लिए अपने को रेंज निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहां देखिए, तो एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स को मैंने बताया था कि y ले लीजिए और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहां से मैंने बताया था कि y का वैल्यू ही होता है ना, वो हमारा रेंज होता है। y के जितने सारे वैल्यूज आ रहे हैं, जितने सारे पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, वो सब रेंज होते हैं। वो उनका सेट जो होता है ना, वो रेंज होता है। ठीक है, या फिर ऐसे आप कर सकते हैं, रेंज इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो y के जितने सारे पॉसिबल वैल्यूज होंगे वो हमारा रेंज होगा। तो रेंज इसमें से चेक करना है कि क्या है। ठीक है, तो यहां से मैंने बताया था कि फर्स्ट रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। यहां से x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहां से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां ऐसे हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर एंड देन इक्वल टू x रह जाएगा। तो यहां आप समझ पा रहे हो इसको, x को कैसे निकालेंगे? x को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो कैसे इसको किया जाए? तो यहां आप जैसे लास्ट क्लास में जो अलग मतलब डायरेक्टली हम x को सीधा सीधा निकाल पा रहे थे, वैसे यहाँ नहीं निकलेगा। तो यहाँ ये आपको चमक रहा होगा कि वाई एक्स स्क्वायर, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, जहां y को आप कांस्टेंट ट्रीट करके चलिए। y इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। y क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और यहाँ कांस्टेंट टर्म है। आपको समझ में आ रहा है क्या? जैसे आप समझते हैं ना, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ऐसा समझ लीजिए। ये कुछ ऐसा है, बस y की जगह यहाँ मैंने 2 लिख दिए है। ठीक है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक है, उसी तरह ये भी एक क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग क्या, इसमें x का वैल्यू अपने को निकालना है ना, x निकालना होता है ना यहाँ से। तो कैसे x निकालेंगे? तो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस बी। तो माइनस इंटू बी क्या होता है? x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट -1, तो ये माइनस ऑफ -1 दैट मींस 1 एंड देन यहाँ प्लस माइनस आता है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। या फिर इससे भी अच्छा चीज है, इससे इससे बढ़िया है कि आपको तो सिर्फ y की वैल्यू से मतलब है ना। तो यहाँ क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये क्वाड्रेटिक इन x है। तो चूंकि अपने को पता है कि x, ये जो क्वाड्रेटिक है x है और x का वैल्यू रियल नंबर है, मतलब इसके रियल रूट्स होंगे। और जब रियल रूट्स होता है तब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कि नहीं? बताइए, होता है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, सॉरी रियल रूट्स होते हैं, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ से d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b तो -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है? y इंटू c क्या है? c भी y है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 1 माइनस ये 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4y स्क्वायर और -1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अब देखना, ये 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसको y माइनस 1/2 इंटू वाई प्लस 1/2 लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप बेबी कर्व मेथड यूज कर लीजिए। बेबी कर्व मेथड आपको आता है क्या? बेबी कर्व मेथड क्या? ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है? यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -1/2 मिल रहा है, यहाँ से 1/2 मिल रहा है, और प्लस माइनस प्लस और लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ देखो, यहाँ इक्वल टू है तो ये वाला पॉइंट भी शामिल होगा, मतलब निगेटिव लेना है तो निगेटिव मतलब ये वाला पोर्शन।
मतलब यहाँ से y का जो वैल्यू आ गया, ये y ही का आएगा ना, तो y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, मतलब -1/2 से 1/2। अब यहाँ क्लोज आएगा कि ओपन आएगा, तो क्लोज आएगा, क्योंकि ये पॉइंट दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो शामिल है, तो क्लोज आएगा। तो y का जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई करेगा, मतलब यही हमारा रेंज होगा। यही हमारा क्या होगा जी, रेंज। तो रेंज कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। ठीक है, समझ में आया। तो ये भी काफी चिंदी क्वेश्चन था, बहुत चिंदी क्वेश्चन था। तो इस तरह के जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो जेईई मेंस का क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, काफी आसान होता है, बस आपको शिद्दत से पढ़ाई करना होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ में। बाय।